बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु, आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देव अधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा। भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमा शंकर, महाकाल, कुबेरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं। शिव कथा कर रहे हैं।
देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर जाओ। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया सब। उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी लिया। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, यह हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग, हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो।
ये गुरु जी प्रवचन में कर रहे थे। और फिर गुरु जी ने कहा, 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का। 4 साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी, उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली थी हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते थे। हमें वो संवाद भी याद है हमारे, आपका वो बोला हुआ। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर 3 का काम उनका नहीं होता। 3 का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा एक काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर 3 का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज़ का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा, भाई चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फोन लगाएंगे, बात करेंगे ना, मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन है। तो शिव पुराण कर रहे, माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना,
स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए, ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया, दूसरा डंडा लेने गया, तीसरा चिमटा लेने गया, चौथा कुछ लेने गया। सब यहां वहां भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ा उन्हें निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने ये चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर चल। जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका को हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए
और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं। सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे, जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए तो वो हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल, अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा, अच्छी जगह तक पहुंचा। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान कर, उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुका गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेफ के रखे, अलमारी में सजा कर रखेगा, क्या करेगा?
और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी संवर जाए। सच। यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता है, पृथ्वी पर आ जाता है, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे कैसे? और फिर निवेदन है पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा कि सुलझाएगा? जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक बांध कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक शरणागति तक पहुंचाएगा? ये सोच। कई लोग आए हैं, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई लोग, समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि गुरु मंत्र में क्या लगेगा, हमें गुरु मंत्र लेना है, उसमें क्या लगेगा? समीर ने हमसे पूछा क्यों मामा जी इस गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमने कहा जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी हैं, सामने भगवान है, तुम्हारे साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला होता है, सीढ़ी तक पहुंचाता है। गुरु का काम क्या है? क्या करा? कुबरेश्वर धाम के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाले महाराज ने करा क्या? केवल एक काम करा, आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां लेकर जाओ, बस यही मूल है। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? केवल मन। सब जगह पर गुरु मंत्र पूरे साल दिया जाता है, पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर तो केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु के और परमात्मा के चरणारविंद में छोड़ दिया जाता है कि ये शिव का है, जो आया है ये शंकर का है और शंकर इनके हैं। हम तो बीच में इनका संबंध, जैसे शादी के समय पे पंडित जी नहीं होते, तुम्हारा ये बांध देते हैं गठजोड़ा, बंधन बांध देते हैं। गुरु का काम बस इतना ही है, शंकर से तुम्हारा संबंध बांध दिया जाए। और कभी फेरे में क्या होता है, कभी लड़की आगे होती है, कभी लड़का आगे होता है, उसी तरह कभी
भक्त आगे चले तो कभी मेरा भोलेनाथ आगे चले। संबंध में